हेलो स्टूडेंट्स, न्यू लाइट प्रयास के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर से हम लोग एक नीट टेस्ट नंबर 6 का पेपर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें आप सभी के जो क्वेश्चंस हैं केमिस्ट्री के, यानी कि 50 क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्टिंग के 51 से 75 तक के क्वेश्चंस डिस्कशन मैं करवाने वाली हूं और बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस आपको उपेंद्र सर करवाने वाले हैं। ठीक है, चलो, आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, लेकिन कहीं कहीं कुछ माइनर सी मिस्टेक्स रह गई होंगी या फिर कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया होगा, तो हम इस पेपर डिस्कशन के माध्यम से उसे अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए आज का पेपर डिस्कशन। सभी बच्चे जल्दी से आ जाए, कमेंट सेक्शन में अपना प्रेजेंट लगा दें, अपनी अटेंडेंस लगा दें। ठीक है, जिससे हम इस पेपर डिस्कशन को बहुत ही स्मूथली अच्छे से स्टार्ट कर सके। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले मिशन नीट 2025 के साथ हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारे सर का और हम सब का अब मानना है अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। 51 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, पढ़िए। लैटिस यानी कि जालक ऊर्जा का सही क्रम क्या होगा। जालक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैटिस बोलते हैं ना। तो यहाँ पर कुछ आप देखोगे कंपाउंड्स दे रखे हैं, ठीक है, उनकी कुछ सीरीज दे रखी है, यानी कुछ क्रम दे रखा है और बताना है कि इसमें से सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले अगर आप इनको ध्यान से देखोगे इन ऑप्शंस को, तो यहाँ पर ऑप्शंस देखो। सबसे पहले समूह 2 के हैं, जितने देखोगे सारे समूह 2 के हैं। कैसे? समूह 2 में कौन कौन होता है बताओ। बेरिलियम होता है, ठीक, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है और स्ट्रोंशियम होता है, बेरियम होता है, यानी कि बेटा मांगे कार सेंट्रो बापराजी, है ना, यही तो होता है समूह 2 का। तो आप देखो समूह 2 में बेरिलियम को हटा दो तो ये 4 यहाँ पर दे रखे हैं, यानी कि इन चारों के ऑक्साइड दे रखे हैं। ठीक है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम और बेरियम का ऑक्साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको लैटिस ऊर्जा का सही क्रम बताना है। इसके लिए आपके पास 2 उपाय हैं। क्या है? सबसे पहले तो आप यहाँ पर आयन के साइज के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। ठीक, देखो आयन का आकार, ठीक है, पहला तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका क्या होगा, आवेश का, ठीक है, चार्ज का, जिसे हम क्या कहते हैं, चार्ज का या आवेश कह सकते हैं, जो भी आयन इस पर होंगे। अब देखो, अगर आप समूह 2 की बात करो तो सारे ही क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर 2 धन आयन बना रहे होते हैं, है ना। तो सब पर सेम क्या है, प्लस पॉजिटिव का 2 चार्ज यहाँ पर हैं। तो चार्ज से तो हम इन्हें जज नहीं कर पाएंगे, हम आयन के आकार से देख सकेंगे। तो आयन के आकार में अगर हम बात करें तो सबसे छोटा आकार होता है मैग्नीशियम आयन का। ठीक है, तो सबसे छोटा मैग्नीशियम का है, तो यानी कि इसकी जो जालक ऊर्जा है, जालक ऊर्जा क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। यानी कि आवेश की अगर हम बात करें और आयन के आकार की, तो आयन का आकार जितना छोटा होता है जालक की ऊर्जा उतनी ज्यादा होती है। ठीक, अभी हम अगर देखो इसको तो हटा ही दो ना, इससे तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तो आयन के आकार से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो आयन का आकार जितना अधिक छोटा होगा जालक ऊर्जा उतनी अधिक होगी। तो मैग्नीशियम की जालक ऊर्जा यहाँ पर सर्वाधिक पाई जाएगी। तो इस हिसाब से अगर हम सीरीज देखें तो सबसे ज्यादा मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम कहीं यहाँ पर लाया कर रहा होगा। ठीक, फिर उसके बाद किसकी होगी, यहाँ पर देखो फिर कौन आ जाएगा। देखो इस तरह से अगर आप बनाओगे सीरीज बनाओगे तो क्या आ जाएगा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और यहाँ पर लास्ट में कहीं बेरियम आ जाएगा। यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा, बेरियम आ जाएगा, है ना। ये क्रम, सही क्रम क्या होगा फिर, बेरियम का ऑक्साइड। ठीक, तो ये क्रम आपका सही होगा। आप देखो ऑप्शंस में अगर ये क्रम दिख रहा है तब तो हमारा ऑप्शन सही होगा, अगर ये क्रम नहीं दिख रहा है तो इट मींस 4th ऑप्शन अल्टीमेटली सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो मैच करो भाई, मैग्नीशियम का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अगर हम ऑप्शन में देखें तो बेरियम का ऑक्साइड दे रखा है, कैल्शियम का दे रखा है और फिर से बेरियम का दे रखा है, यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन गलत है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 4th ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, यानी कि इनमें से कोई भी लैटिस ऊर्जा का सही क्रम नहीं है, और जो सही क्रम होना चाहिए वो ये है।
ठीक है, तो नोट डाउन कर लो फटाफट इस क्वेश्चन के आंसर को। ठीक, फिर हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक कथन है और एक कारण है। कथन एक क्या कह रहा है, कार्बन अणु जो होता है यानी कि C2 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों जो बंध होंगे C2 में वो दोनों पाई बंध होंगे। क्या कह रहा है, दोनों पाई बंधों से मिलकर बने होंगे। अब इसी का ही कारण कह रहा है, वो जो दो पाई बंध बन रहे हैं ना, वो क्यों बन रहे हैं, वो आणविक कक्षाओं में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण बन रहे हैं। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन वहां उपस्थित होने के कारण बन रहे हैं, ये कारण बोल रहा है। तो देखा जाए तो दोनों ही सही है। क्यों सही है, अगर हम लोग MOT के अनुसार चलें, यानी कि यहाँ पर MOT का मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, यानी कि आणविक कक्षक सिद्धांत के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो वहां पर आपकी NCERT में भी ये C2 अणु के बारे में बताया गया है और डिट्टो पूरी लाइन लिखी हुई है NCERT में आपकी। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर आप C2 अणु के लिए कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या हो जाएगा, बनाओ फटाफट, देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर C2 अणु के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले ये हो जाएगा, फिर सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2 और क्या बन जाएगा, पाई 2p x2 इज इक्वल्स टू पाई 2p y2। ठीक, तो अब देखो ये तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे लेकिन ये बचेंगे। ठीक, ये बचेंगे तो यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं और ये चारों इलेक्ट्रॉन पाई बंध बना रहे होंगे। ये चारों इलेक्ट्रॉन क्या बना रहे होंगे बच्चों, पाई बंध बना रहे होंगे। क्लियर, इतना सभी को समझ में आ गया, ये नोट डाउन कर लो कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलो फटाफट आप देखो, कथन भी सही है और कारण भी सही होगा। ठीक है, तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बताओ कौन सा सही होगा, यहां पर ऑप्शन कौन सा सही होगा। देखो A और R दोनों सही है, ठीक है, और R जो है वो सही स्पष्टीकरण है। यहां पर एक चीज और कर लो, ये 2px और ये 2py हो। ठीक है, पी वाई हो जाएगा, पाई 2py। ठीक, 2। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलो 53 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 53 क्वेश्चन का ये जो नंबर है यहाँ पर बोला गया है XeF4। ठीक है, XeF4 जो है इसमें बोला जा रहा है कितने सिग्मा बंध और कितने एकाकी युग्म है, यानी कि लोन पेयर की बात हो रही है। ठीक है, लोन पेयर और सिग्मा बंध की बात हो रही है, तो संख्या पूछी गई है। तो XeF4 का संरचना क्या होती है, देखो इस तरह से F4 F है, चारों तरफ F जुड़े होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 6 होंगे तो एक यहाँ पर जुड़ा होता है इस तरह से एक एक करके, और यहाँ पर एक लोन पेयर हो जाता है, एक यहाँ पर इसी तरह एक लोन पेयर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी संरचना इस तरह से होती है। तो आप बताओ, आप काउंट कर सकते हो, तो ये एक लोन पेयर ये हो गया, ठीक, यानी कि एकाकी युग्म एक ये हो गया। यहाँ पर सिग्मा बंध कितने हैं, एक ये हो गया, 2 3 और 4, यानी कि 4 सिग्मा बंध होंगे और 2 एकाकी युग्म। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, 4,2। देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है 4,2 में, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ये स्ट्रक्चर देख लो, यहाँ पर जितने चारों F है वो सिग्मा बंध बना रहे हैं Xe के साथ, और जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है यानी कि यहाँ पर एक एकाकी युग्म ये है, एक एकाकी युग्म यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरह से 2 एकाकी युग्म हो गए और 4 सिग्मा बंध XeF4 में हो गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, यानी कि 54 नंबर का क्वेश्चन। 54 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर कह रहा है
कौन विकर्ण संकरण प्रदर्शित करता है, यानी कि इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं और कौन हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो आप सबसे पहले तो ये बताओ इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसको पता करते हैं किस तरह से, जिसका संकरण sp होता है। ठीक है, जिसका संकरण sp होता है वही हमारा विकर्ण संकरण को प्रदर्शित करता है। तो इनके संकरण बता दो। सबसे पहले तो आप CH4 का बता दो क्या होता है, बहुत इजी है। CH4 का क्या होता है, sp3 होता है ना, sp3। इसका क्या होता है, sp2 होता है। इसका आपका sp होता है लीनियर शेप, और इसका क्या होता है, sp3d2 होता है। ठीक, तो लीनियर इसका है यानी कि रेखीय है, तो ये क्या करेगा, विकर्ण संकरण को प्रदर्शित करेगा। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 54 का 3। डन, यहां तक की चीजें सभी को समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। 55 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए। 55 नंबर का क्वेश्चन, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, इसके पहले के जो क्वेश्चन कराए सब एनसीईआरटी के हैं। एनसीईआरटी में आपने देखा होगा एक चार्ट दे रखा है जिसमें सभी के शेप दे रखा है, सबकी ज्योमेट्री दे बताई गई है, और साथ ही साथ सबके नंबर ऑफ बॉन्डेड जो भी हमारे पेयर्स होते हैं वो सब बताया गया, कितने बॉन्डिंग वाले हैं, कितने हमारे लोन पेयर हैं, वो सब एक चार्ट दे रखा है। शायद वो पेज नंबर 115 पर है। ठीक है, पेज नंबर 115 एनसीईआरटी में ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 54 हो गया है ना, 54 भी आपको मिल जाएगा। ठीक, अच्छा इतना क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें 55 नंबर के क्वेश्चन की, तो SF4 का आकार पूछा गया है। SF4 का आकार अगर हम देखें, वैसे तो अगर मेनली पूछा जाता कैसा होता है तो आप सीसॉ बोल देते, यानी कि झूले की आकृति के जैसा इसका आकार होता है। SF4 का जो आकार होता है वो झूले की आकृति जैसा होता है, यानी कि सीसॉ जैसा, सीसॉ झूला देखा है ना उसकी तरह। लेकिन यहाँ पर अगर हम चारों देखें, विकृत चतुष्फलकीय भी होता है, मुड़ा हुआ और चौकोर होता है, और 4th ऑप्शन यानी कि उपर्युक्त में सभी। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। अब ये आपको एनसीईआरटी में ये लाइन मिल जाएगी, एनसीईआरटी में मिल जाएगी, और वहां पर इनके शेप भी मिल जाएंगे, सारे शेप आपको वहां पर मिल जाएंगे कि कैसे कैसे SF4 का आकार होता है। यानी कि पेज नंबर 116 पर अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में, तो वहां पर इसका सॉल्यूशन आपको डिट्टो लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, डन, यहां तक की चीजें सभी को समझ में आ रही हैं, यहां तक का सभी को क्लियर है क्वेश्चन। SF4 का आकार फिर कैसा हुआ, विकृत चतुष्फलकीय हुआ, सीसॉ हुआ, और मुड़ा हुआ चौकोर। ठीक है, यानी कि इस हिसाब से अगर हम आंसर टिक करेंगे तो कौन सा होना चाहिए, उपर्युक्त में सभी। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। 56 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 56 नंबर का क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, कथन 1 है और कथन 2 है। कथन 1 क्या कह रहा है, पढ़ो यहाँ पर। कथन 1 कह रहा है जो NH3 है और NF3 है, उसमें जो अणुओं का आकार होता है वो कैसा होता है, पिरामिड होता है। कैसा होता है, पिरामिड होता है। ये कथन 1 बोल रहा है। कथन 2 बोल रहा है NH3 का जो परिणामी द्विध्रुव होता है, ठीक है, जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, यानी कि अगर हम रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की बात करें तो वो NF3 से अधिक होता है। ठीक, रीजन क्या है इसके पीछे, अगर आप इसकी डायरेक्शन देखोगे, यहाँ पर NF3 जो है वो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। ठीक है, NF3 में F जो है ना, F क्या है, ज्यादा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। तो यहाँ पर इस हिसाब से क्या होता है कि NH3 में सारे वेक्टर्स जो होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, और NF3 में क्या होता है, एक डायरेक्शन में नहीं होते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, NH3 का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण NF3 से अधिक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, दोनों ही सही है, कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है। क्लियर, रीजन हमने आपको बता ही दिया है कि रीजन इसका क्या होगा। तो आई होप रीजन आप सभी को समझ में आ गया है ना, तो अब तो कर लोगे। तो आंसर क्या होगा इसका, बताओ फटाफट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइंड आउट करो। देखो कथन 1 और 2 दोनों गलत है, नहीं। ठीक, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, नहीं। कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है।
ये भी नहीं सही है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये भी आप देखोगे ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है ना, योगात्मक होता है ना, स्ट्रीम में जो वेक्टर्स का डायरेक्शन देखोगे योगात्मक आप देख रहे होगे, ठीक, और वहां पर देख रहे होगे योगात्मक नहीं होता, ये सब्ट्रैक्टिव हो जाता है। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, यानी कि 56 का फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर रीजन लिख दे रहे हैं, जो एफ होता है क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है। ठीक, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 57 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। देखो क्या कह रहा है, शून्य द्विध्रुव आघूर्ण की प्रजाति कौन सी होगी, यानी कि इनमें से कौन है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, शून्य होगा। ठीक है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा, यानी कि जिसका लोन पेयर 0 होगा, द्विध्रुव आघूर्ण उसका शून्य होगा। देखो इसमें लोन पेयर कितना होता है, ये पढ़ रखा है आपने 1, इसमें कितना होता है 1। ठीक, अब अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 होता है, इस हिसाब से लोन पेयर अगर हम बात करें 0 है। ठीक, तो यहाँ पर जो द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू है वो शून्य होगी। ठीक है, डन, समझ में आ गया, क्लियर। ये भी ऑप्शन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट आंसर होगा, NH4+ का जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो शून्य होगा, यानी कि शून्य द्विध्रुव आघूर्ण प्रजाति कौन सी है, NH4+। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। 57 नंबर तक के क्वेश्चन तक सभी को क्लियर है सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन तक आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 58 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 58 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्न में से किसमें अधिकतम एकाकी, यहां पर एकाकी होगा, ठीक है, एकांकी नहीं एकाकी, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर केंद्रीय परमाणु में अधिक उपस्थित है। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें जो लोन पेयर है, केंद्रीय परमाणु जो होता है उसमें लोन पेयर किसमें उपस्थित है, निम्न में किसमें अधिकतम, सबसे ज्यादा किसमें उपस्थित है, तो ये आपको बताना है। तो कुछ में, सब में देखो थोड़े थोड़े, किसी में 1 होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा, तो आपको बताना है अधिकतम किसमें होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे सबका बताओ, सब में लोन पेयर कितने होते हैं। SF4 की अगर बात कर लो, SF4 में 1 होगा, ठीक है, इसमें 1 लोन पेयर होगा क्योंकि 4 है, तो अगर देखोगे 6 होती है मैक्सिमम, तो 1 इलेक्ट्रॉन युग्म जो आपका लोन पेयर होगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ बच जाएगा, तो 1 हो गया। ठीक है, I3 में अगर आप बात करोगे, I3 माइनस आयन में, तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे। ठीक, इसी तरह इनमें बताओ क्या क्या होगा, इसका तो अभी पढ़कर आए हो, इसमें 2 होते हैं। ठीक, इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो अभी पढ़कर आए हो ना, बताओ फटाफट। इसमें 2 हो गए, इसमें भी 2 हो गए, इसमें 1 हो गया, इसमें 3 हो गए, तो अधिकतम आपको किसमें लग रहा है, I3 माइनस में। इसमें अधिकतम क्या है, अधिकतम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, केंद्रीय परमाणु पर। केंद्रीय परमाणु पर, ठीक है, यहां तक की चीजें सभी को समझ में आ गई। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट ऑप्शन। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस गलत होंगे। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसी तरह थर्ड ऑप्शन राइट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 59 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यहाँ पर भी 2 कथन दे रखे हैं, यानी कि 59 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी कथन वाला है। तो ये क्या कह रहा है, कथन पहला जो है वो कह रहा है जो सामान्यतः सम इलेक्ट्रॉनिक अणुओं और आयनों में समान बंद क्रम होते हैं। बंद क्रम का मतलब है यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि बंद कोटि की बात करी गई है। ठीक, तो अब बताओ क्या ये सही है, जो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक अणु होते हैं और आयन,
उनमें समान बंध क्रम होते हैं। सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो कथन एक तो सही है, यहाँ पर सामान्यतः समइलेक्ट्रॉनिक अणुओं और आयनों में समान बंध कोटि होती है। अच्छा, अब इसी का ही कथन 2 दे रखा है। क्या क्या है उसमें देखो, N2 दे रखा है और CO दे रखा है और NO प्लस दे रखा है, जिसमें बताया गया है कि इनका बंध क्रम 2 होता है, यानी कि इन तीनों का बंध क्रम 2 होगा। N2 का बोला जा रहा है, CO का और क्या है NO प्लस का। तो क्या ये राइट है? तो क्या ये सही होगा? नहीं, N2 का क्या होता है? 3 होता है बंध क्रम। क्या होता है? N2 का 3 होता है। CO का भी 3 होता है। तो ये तो हो गए सम इलेक्ट्रॉनिक और किस तरह से, देखो अगर 14 ही होंगे आप जोड़ो तो कितने हो गए? 7 और यहाँ पर 2 है नाइट्रोजन तो 14, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8, यानी कि सम इलेक्ट्रॉनिक है और यहाँ पर बंध क्रम क्या है? समान है। अच्छा, इधर देखो, यहाँ पर कितने? 7 और यहाँ 8, 15 और ये कितने हो गए? 14। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3.5 होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 3.5 होता है। तो कथन एक तो सही है, लेकिन कथन 2 यहाँ पर गलत है, ठीक। तो यहाँ पर इन तीनों का बंध क्रम 2 नहीं है, इसका कितना है? 3.5 है। इसका कितना है? 3 है, यहाँ लिख दिया है मैंने। इसका कितना है? 3 है। ऐसा होता तो है, ये राइट है, लेकिन ये जो चीजें दे रखी हैं उनके लिए ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? यहां से देखो एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया ना, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। तो यहां पर ऑप्शन कौन से होंगे? ऑप्शन तो बताओ, ऑप्शन कौन से होंगे सही? ऑप्शन हो जाएगा यहां पर कथन 1 सही, लेकिन कथन 2 गलत, यानी कि सेकंड वन, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, 60 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि 60, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। BF3 और NH3 के 1:1 संकुल में N और B परमाणु की उप सह संयोजक ज्यामिति एवं संकरण क्या होगा, आपको बताना है। अच्छा, अगर हम BF3 नॉर्मल बनाते हैं तो इसका संकरण होता है sp2, ठीक। अगर हम यहाँ पर अगर इसके साथ संकुल बनाए, यानी कि BF3 की अगर आप बात करो तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक। यहाँ पर एक खाली कक्षक होगा। इसी तरह N की बात करें हम इस तरह से, तो यहाँ पर एक लोन पेयर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इसको एक उपसह संयोजक बंध बना रहे हैं। क्या बना रहा है? उपसह संयोजक बंध, ठीक। जिसकी वजह से क्या होता है, देखो NH3 का तो वैसे भी sp3 था, ठीक है, संकरण, तो ये एज इट इज रहेगा अभी भी sp3, लेकिन ये sp2 था तो sp3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आकृति क्या हो जाएगी दोनों के sp3 के लिए? चतुष्फलकीय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चतुष्फलकीय, ठीक है। पहले sp2 था BF3 के लिए, लेकिन जब इसने लोन पे यहाँ पर अगर आप देखोगे ले लिया, यहाँ पर उपसह संयोजक बंध बना लिया ना, तो यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3 हो गया। तो दोनों का संकरण sp3 देखो सब में, तो जिसमें तो नहीं है कॉमन वो ऑप्शन तो ऑलरेडी कैंसल आउट हो गए, यानी कि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो गलत हो गए। अब बचा पहला और दूसरा, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि इनका जो शेप होगा, जो अगर हम बात करें ज्यामिति की, ठीक, तो चतुष्फलकीय होगी N की भी और B की भी। तो यहाँ पर चतुष्फलकीय लिख देते हैं, ठीक है, ठीक, डन। यहां तक समझ में आ गया रीजन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीजें? चलो समझ में आ रहा है, तो ऑप्शन 1 विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, 61 नंबर का क्वेश्चन देखो। 61 नंबर का क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है? निम्न में सम संरचनात्मक है। अच्छा, सम संरचनात्मक से क्या तात्पर्य है, मतलब क्या समझते हो? सम संरचनात्मक का मतलब होता है जिनकी संरचनाएं समान हो, है ना। तो जब हम इनकी संरचनाएं बना रहे हो और वो सेम आ रही हो, ठीक है, तो अगर आप सबका देखोगे यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा राइट आंसर होगा। यही हमारे
ऑप्शन समसंरचनात्मक होंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों की आकृति कैसी होगी, चतुष्फलकीय होगी। कैसी होगी, चतुष्फलकीय। ठीक है, क्लियर। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अभी आपने देखा यहाँ पर, ठीक, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 62 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अच्छा, 62 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर वेस्पर सिद्धांत के अनुसार सही मिलान करना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, यानी कि 4 आपको कथन टाइप में चीजें दे रखी हैं, जिसमें आपको बताना है कि क्या वाकई में ये इसका सही मिलान है या नहीं। ठीक, तो आपको उस हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला बोला जा रहा है जो ICl2 है उसकी संरचना जो होती है वो रेखीय है। ठीक, सेकेंड वन कह रहा है XeF6 की जो आकृति है वो विकृत कैसी है, अष्टफलकीय है। और थर्ड कह रहा है यहाँ पर त्रिकोणीय द्विपिरामिडी है। फोर्थ वन कह रहा है SF4 सीसो है। तो SF4 तो आपने अभी अभी पढ़ा है, तो ये तो क्लिक कर गया होगा, यानी कि ये राइट है। ठीक, XeF6 भी राइट है। ठीक, और अगर हम बात करें A भी राइट है, यहाँ पर ICl2 भी रेखीय होता है। तो गलत कौन है, C वाला। C वाला यहाँ पर गलत होगा। अब यहाँ पर इसका अगर त्रिकोणीय द्विपिरामिडी नहीं होती है तो क्या होती है, इसकी आकृति होती है टी शेप में। ठीक है, किस प्रकार की होती है, टी शेप की होती है। तो यहाँ पर त्रिकोणीय द्विपिरामिडी नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम कौन सा देखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि ABD सही मिलान है। ABD क्या है, इसके सही आंसर्स होंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, भाई ये वाला तो अब है ही नहीं, सही मिलान बताना था। तो इसमें से A सही मिलान है, B सही मिलान है और D सही मिलान है, यानी कि यहाँ पर इसकी आकृति रेखीय होती है। ठीक है, B में अगर हम बात करें विकृत अष्टफलकीय होती है और SF4 की सीसो होती है, ढेकुली जिसे हम बोल रहे हैं। और ये सारी चीजें आपको NCERT में वो जो डार्क कलर का चार्ट बना हुआ है ना, उसमें आपको सारी आकृतियां यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। लेकिन ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, ये टी शेप के होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ABD राइट होगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर का क्वेश्चन कथन वाला क्वेश्चन है। 2 कथन दे रखे हैं। कथन 1 कह रहा है द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। याद करो, अभी हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर रहे थे, जिसमें बोला जा रहा था डायरेक्शंस के बारे में कि सेम डायरेक्शन होती है ना। NH3 की बात कर रहे थे। तो जब हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक, परिमाण और दिशा दोनों होती है, वो सदिश राशि होती है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि कथन 1 सही है। अच्छा, अब कथन 2 बोल रहा है जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो आमतौर पर डिबाई में व्यक्त किया जाता है, और एक डिबाई की वैल्यू क्या होती है, 3.3 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये डिबाई की वैल्यू होती है और ये सही है, यानी कि कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 64 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, PO4 माइनस आयन में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु में आवेश और PO बंध क्रम क्रमशः क्या होगा, यानी कि PO4 माइनस, इसमें बोला जा रहा है सबसे पहले तो ऑक्सीजन परमाणु में आवेश बताओ, प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु में। तो सीधे डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3/4। क्या आ गया, माइनस का 3/4 करोगे तो 0.75 माइनस का। ठीक, तो पहला आ गया आंसर। दूसरा देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर पीओ बंध में बंध कोटि बतानी है। कैसे बताओगे बंध कोटि, यहाँ पर बंध कोटि बताने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, सीधे सीधे 5/4 कर दो। ठीक, सराउंडेड एटम जितने भी उसके हैं 4 हैं, देखो 4 ऑक्सीजन से घिरा हुआ है। ठीक, और बंध कितने हैं, 5 होंगे। कैसे पता 5 बंध है, स्ट्रक्चर बनाओ इसका, P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O माइनस, ये O माइनस और इधर ये O माइनस, तो 1 2 3 4 5 बंध यहाँ पर हो गए। तो PO4 3 माइनस की अगर हम बात करें तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, डन, समझ में आया यहाँ तक।
तो 5 क्या हो गए बंद और 4 सराउंडेड एटम है तो 5/4। तो जब आप 5/4 करोगे तो क्या आएगा आंसर भाई? 5/4 करो, क्या आ जाएगा? 1.25 है ना, 1.25। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा 0.75 और एक क्या हो जाएगा 1.25। ऑप्शंस मैच करो, क्या आंसर होगा देखो, थर्ड ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस गलत होते हैं, बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 65 नंबर। फिर उसके बाद हमारे 10 क्वेश्चंस लेफ्ट रह जाएंगे यानी कि, ठीक है, उसके बाद का डिस्कशन आपको सर करवाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 65 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है? किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, H2O, PS3, CO2 और SF4। तो CO2 है, ठीक है, सबसे फेमस है। अच्छा देखो, कुछ क्वेश्चंस है ना जिन्हें आप इतनी बार आप देखोगे वो आ भी चुके हैं या उस टाइप से दूसरे तरीके से पूछ लिए जाते हैं तो वो रिपीटेशन में आ जाते हैं और वो ध्यान में रख लो, या नहीं भी है तो वो ये चीज समझ लो कि कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीटली दिखेंगे। कहीं ना कहीं लॉजिक अलग अलग डेवलप करना पड़ेगा आपको, उसका यूज करके आप किस तरह से ट्रिक से आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा? बताओ भाई जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आप देखोगे तो इसकी आकृति कैसी होती है? लीनियर होती है, CO2 का ये होगा, ठीक, लीनियर आकृति होगी, रेखीय इस तरह से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका अगर हम यहाँ पर चारों में देखेंगे तो सबका द्विध्रुव आघूर्ण का मान होगा कुछ, ठीक है, लेकिन CO2 का शून्य होगा। CO2 का क्या होगा? शून्य होगा। अच्छा ये भी है जिसमें केंद्रीय परमाणु जो होता है उस पर कोई लोन पेयर नहीं है, उस हिसाब से भी इसे देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, 66 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए। चलो 66 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं है? देखो अब इसी का अपोजिट पूछ लिया गया, इनमें से किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं है? BF3 दे रखा है, PCl5 दे रखा है, XeF2 और NH3 दे रखा है, तो बताओ किसका नहीं होगा? अगर हम देखें यहाँ पर तो लोन पेयर की बात अगर करो, अभी हमने बताया था ना लोन पेयर से भी हम डिसाइड कर लेते हैं इसमें 0 होगा। ठीक है, अगर आप NH3 में बताओ कितना होता है? 1 हो जाएगा। और बताओ XeF2 में भी इसी प्रकार, PCl5 में 0, ठीक, 5 होती है, पांचों बंद बना लेंगे, 0 हो जाएगा। ये अपवाद है, ठीक है, ये अपवाद होगा, ये अपवाद में आ जाएगा। ठीक, तो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होगा। तो इस हिसाब से आंसर क्या होगा? 66 का आंसर क्या हो जाएगा? बताओ फटाफट। 4th वाला है ना, NH3, 4th वाला, इसका भी शून्य हो जाएगा। क्लियर? यहां तक की चीजें सभी को समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे बढ़े, यानी कि अमोनिया वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक की चीजें? चलो 66 का ऐसा क्यों है? NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होगा। ठीक है, यहाँ एक लोन पेयर है। चलो नेक्स्ट 67 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनाबंधीय आणविक कक्षक में इनमें से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे? अनाबंधीय आणविक कक्षक की बात हो रही है। ठीक है, तो अनाबंधीय आणविक कक्ष की अगर आप बात करोगे तो इसका एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप बनाओगे सबका MOT के अनुसार, ठीक है, MOT के अनुसार जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना रहे होगे तो O2 आएगा सिर्फ। ठीक है, O2 आपको आंसर में मिल जाएगा, जिसका क्या हो जाएगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसमें उपस्थित होंगे। तो अनाबंधीय आणविक कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में उपस्थित है, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 68 कह रहा है CH बंद लंबाई सर्वाधिक किसमें होगी? CH बंद लंबाई सर्वाधिक निकालनी है तो आप S कैरेक्टर से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? S कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होती है, यानी कि S कैरेक्टर जो है वो जितना ज्यादा होगा बंद लंबाई
क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अगर इन तीनों में कंपैरिजन करोगे, इन तीनों में जब आप कंपैरिजन करोगे तो एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा इस हिसाब से, जिसमें ज्यादा है और बंद लंबाई उसकी कम हो जाएगी। हमें बताना क्या है, बंद लंबाई सर्वाधिक। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि जो एस कैरेक्टर है इसमें सबसे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, सबसे कम इसमें होगी। ठीक है, सबसे कम होगी इसमें, और कम है, अगर एस कम है तो बंद लंबाई बढ़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसमें 25% होता है, एस कैरेक्टर क्या होता है, 25% होता है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी राइट ऑप्शन, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट 69 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कथन और कारण का है। यहाँ पर दोनों कथन है। कथन एक कह रहा है जो ओजोन अणु है उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन बंध की लंबाई बराबर होती है। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना, अगर इसमें देखोगे इसके 3 तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। कैसे बनते हैं, अनुनाद के कारण बनते हैं, और जो लास्ट स्ट्रक्चर होता है जो हमारा स्थायी होता है वो अनुनाद की वजह से बनता है, जिसमें बंध क्रम, अगर हम बंध की लंबाई देखें, तीनों बंध लंबाई सेम होती है, अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 128 होती है। ठीक, तीनों में सेम होती है, और ये केवल पॉसिबल किससे है, अनुनाद द्वारा बताया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों ही कथन यहाँ पर राइट है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डन, यहां तक की चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट 70 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलें। 70 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, एक H2O अणु अधिकतम कितने हाइड्रोजन बंध बना सकता है। तो यहाँ पर बताना है कि अगर हम एक H2O अणु ले लें तो उससे कितने अधिकतम हाइड्रोजन बंध बन सकते हैं। तो देखते हैं भाई। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह से हम अगर देखें तो अगर इसी तरह हम यहाँ पर एक और बनाएं, देखो इसको इस तरह से बनाते हैं, पहले एक बीच में, ठीक है, और यहाँ पर एक आ जाएगा। ठीक, इसी तरह सेम इधर बना लेते हैं और सेम इधर। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें कितने हाइड्रोजन बंध बन सकते हैं, अगर हम काउंट करें, देखो सबसे पहले एक ये हो जाएगा। ठीक है, एक ये थोड़ा स्ट्रक्चर इधर उधर हो गया है, लेकिन बंध इसी प्रकार ही बनेंगे। ठीक है, ये भी ऐसे थोड़ा इस तरह से हो जाएगा। ठीक, तो 1 2 3 और 4, तो टोटल 4 बंध एक H2O अणु अधिकतम हाइड्रोजन आबंध बना सकता है। ठीक है, यहां तक की चीजें सभी को क्लियर है, इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 हो गए, 4 हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। क्लियर है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन यानी कि 71 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए आगे। चलो 71 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 2 कथन दे रखे हैं, जिसमें कथन 1 कह रहा है कि H2O और SnCl2 मुड़े हुए अणु हैं, यानी कि यहाँ पर ये बोल रहा है इनकी जो आकृति होती है वो बेंट होती है। क्या होती है, बेंट होती है। कथन दूसरा कह रहा है दोनों H2O और SnCl2 में केंद्रीय परमाणु का संकरण sp3 होता है, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो इनका संकरण क्या है, sp3 है। देखो फर्स्ट वाले कथन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोनों की आकृति जो है वो बेंट होती है, यानी कि दोनों का आकार मुड़ा हुआ आकृति का होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर H2O का संकरण क्या होता है, बताओ जल्दी से, आप सभी पढ़ते आ रहे हो, ये बहुत फेमस मॉलिक्यूल है, इसके बारे में आपको पता है, sp3 होता है ना, इसका sp3 होता है। लेकिन अगर हम SnCl2 की बात करें तो इसका sp2 संकरण होता है। क्लियर है। ठीक, तो यहां से ये कथन गलत हो जाता है, पहला कथन सही है, तो कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस गलत हो गए, तो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 72 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन बोला जा रहा है बंध कोण का सही क्रम क्या होगा। यहाँ पर आपको 4 यौगिक दे रखे हैं, H2S, NH3, ठीक, BF3 और SiH4। ठीक, इनके बंध कोणों के बारे में आपको क्रम लिखना है। ठीक, तो अगर आप H2S का देखोगे तो 90 से 92 डिग्री, ठीक, तो 92 डिग्री होता है। ठीक, NH3 का बताओ चलो,
NH3 का बताओ फटाफट क्या होगा। NH3 का 160 डिग्री, ठीक, 107 डिग्री होता है। BF3 का क्या हो जाएगा, 109 डिग्री, 120 डिग्री हो जाएगा। BF3 का क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक। इसी तरह SiH4 का क्या हो जाएगा, SiH4 का बताओ फटाफट। SiH4 का आपका कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा, ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो ये बंद कोणों का क्रम है। अभी ने सही क्रम में लगा लो फटाफट। NH3 का हो गया 107, BF3 का हो गया आपका कितना हो गया, BF3 का देखो 120 हो गया, ठीक। और SiH4 का 109 डिग्री 28, H2S का हो गया 92। अब देखो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा बताओ, 92 वाला है ना। फिर उसके बाद कौन है, देखो 107, फिर 107 वाला है, ठीक। सबसे छोटा अगर हम स्टार्ट करें, फिर 107 है, फिर कौन है, 109 वाला है, ठीक। इस तरह से लिखते हैं। फिर है 120 वाला, ठीक। तो यहाँ पर BF3 आप देखोगे लास्ट आना चाहिए, BF3। फिर 109 वाला कौन है, SiH4 आना चाहिए। फिर कौन आना चाहिए, NH3 आना चाहिए, ठीक। फिर H2S। तो ये क्रम होगा सही, ठीक, ये सही क्रम होगा। तो देखो कौन सा मैच कर रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा मैच कर रहा है इसमें, H2S, NH3। देखो H2S के 3 है, यानी कि सेकंड वाला कट गया, ठीक। 3 में देखो उसके बाद NH3 आना चाहिए, तो इन दोनों में NH3 आ रहा है, फोर्थ वाला कट गया, ठीक। अब NH3 के बाद BF3 देखो, तो BF3 नहीं आना चाहिए, SiH4। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट है, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। थर्ड वन विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट, अब कौन सा क्वेश्चन देखो फटाफट, 73 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। अब ये बोल रहा है हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित है। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं और बोला जा रहा है किसमें हाइड्रोजन बंध नहीं है। तो आप देखोगे हाइड्रोजन बंध वाला टॉपिक जहां पर स्टार्ट है, उसके स्टार्टिंग में ही लिखा गया है कि ये फोन के साथ बंध बनाता है ना। फोन का मतलब पता है, समझ रहे हो क्या है, फ्लोरीन, ठीक, और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक, इनके साथ होना चाहिए। तो इनके साथ देखो, इसके साथ बना रहा है, अभी आपने देखा भी है, इसका एग्जाम्पल भी अमोनिया के साथ बना रहा है, N है यहाँ पर, और HF के साथ भी बना रहा है क्योंकि फ्लोरीन है यहाँ पर। बचा कौन, H2S। तो ये इसमें ही हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित है, तो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, बाकी के ऑप्शंस गलत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर समझ में आ गया। चलो 74 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 74 नंबर के क्वेश्चन में आपको एक यहाँ पर आयनिक यहाँ पर एक यौगिक दे रखा है जिसका आकार आपको बताना है। तो इसका आपको एनसीईआरटी में भी आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर होगा त्रिकोणीय पिरामिडीय। क्या होगा, त्रिकोणीय पिरामिडीय, ठीक। तो यहाँ पर ये राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। इस यौगिक का जो आकार होगा वो होगा त्रिकोणीय पिरामिडीय, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ये 75 नंबर का क्वेश्चन, ठीक। 75 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पाई बंध निम्न में किन ऑर्बिटलों के अति व्यापन द्वारा बनता है। यानी कि यहाँ बोला जा रहा है जो पाई आबंध बनता है वो कैसे बनता है, किन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल यानी किन कक्षकों के अति व्यापन से बन रहा है। तो आप सभी को पता है जहां पर आपको सिग्मा बंध और पाई बंध का इंट्रोडक्शन दिया गया है इस चैप्टर में, वही लास्ट में बताया गया है कि पाई बंध के बारे में भी है ना। तो पाई बंध पीपी ऑर्बिटल्स के जो अंतर्नाभिकीय अक्ष के लंबवत होते हैं उस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो पाई बंध किस प्रकार बन जाएगा, कुछ ऐसे होता है ना, ठीक, इस टाइप से। तो यहां पर ये बनता है इस तरह से बनेगा, ठीक है। थोड़ी सी ड्राइंग देख लेना, रुको मैं फिर से बना दे रही हूं, ठीक, इस तरह से। तो अक्ष के लंबवत बना, देखो इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे अक्ष के लंबवत बन रहा है। तो यहाँ पर आंसर फोर्थ राइट हो जाएगा, पीपी ऑर्बिटल के अंतर्नाभिकीय अक्ष के लंबवत बनता है, बाकी के ऑप्शंस गलत होते हैं, ठीक है। यहाँ तक की चीजें सभी को समझ में आ गई, यानी कि 75 तक के क्वेश्चंस का पेपर डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है। अभी कहीं जाना नहीं है,
इसके आगे के क्वेश्चंस आपको सर डिस्कस करवाने वाले हैं, तो सभी बच्चे अभी यहीं रहें और आगे के डिस्कशंस को भी देखें। ठीक है, आई होप आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी लोगों को, मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नीट टेस्ट 06 का, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया है, तो पेपर आप लोग के बहुत अच्छे हुए होंगे। तो ठीक है ना, तो हम लोग बात करते हैं नीट पेपर की बात करेंगे, नीट टेस्ट 6 का, जिसमें 51 to 75 क्वेश्चन डिपार्टमेंट में किया है और 76 से 100 क्वेश्चन मैं करूंगा और हम लोग हिंदी में पेपर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पेपर कैसा रहा, आप लोग देखिएगा और बताइएगा आप लोग पेपर कैसा आप लोग का हुआ है। आप लोगों से पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन थे सब क्वेश्चन किससे रिलेटेड थे, आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे। तो आप लोग का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं क्या क्या इसका आंसर होगा। देखिए, तो 76 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो याद हो क्या दिया, आपका अमोनियम आयन दिया हुआ है, यहाँ अमोनिया दिया हुआ है, यहाँ पे NH2- है। इनमें से किसका बंध कोण न्यूनतम है? क्या पूछा आपसे? बंध कोण न्यूनतम। तो अगर बंध कोण न्यूनतम की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे हैं, तो देखो यहाँ पे क्या करें हम लोग, सबका स्ट्रक्चर बना लें और स्ट्रक्चर बनाने के बाद देखते हैं हम लोग बंध कोण किसका न्यूनतम होगा। तो देखिए यहाँ बात करें हम लोग क्या, अमोनियम आयन की बात करते हैं, NH4+ की बात करें तो NH4 का आपका स्ट्रक्चर आपका ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा आपका प्लस आयन। इसका मतलब बोल सकते हैं क्या, नाइट्रोजन के क्या होगा आपका, नाइट्रोजन के पास कितने सिग्मा बांड होंगे? 4 बांड। लाइक किसकी तरह बिहेव कर रहा है आपका, CH1 मीथेन की तरह। और अगर मीथेन की तरह बिहेव कर रहा है और इस सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, इसके पास क्या बोलेंगे 4 सिग्मा बांड। और 4 सिग्मा बांड होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका, sp3 हो जाएगा। और अगर sp3 होता है तो उसका बांड एंगल क्या बोलेंगे, बंध कोण इसका होगा आपका 109.5 डिग्री होगा। ठीक है ना। और देखिए दूसरे की बात करते हैं, क्या बात करें, अमोनिया की बात करते हैं। तो देखिए सारी अमोनिया की हम लोग बात करें तो N है और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 होते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन के साथ बांड बना लेगा, यहाँ हाइड्रोजन के साथ बांड बना लेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बांड बना लेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसके पास एक लोन पेयर है। मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि इस नाइट्रोजन के सेंट्रल एटम के पास 3 सिग्मा बांड और एक लोन पेयर है। इसका मतलब 3 सिग्मा बांड और एक लोन पेयर का मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या 4 बांड का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब क्या होगा आपका, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। और sp3 की बात करते हैं और इसके पास एक लोन पेयर है, तो इसका शेप कैसा होगा आपका, क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतल हो जाएगा। ठीक है ना। और यहां बात करते हैं इसका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बांड एंगल की बात करेंगे तो यहां बांड एंगल कितना हो जाएगा आपका, किसी भी सेंट्रल एटम के पास अगर एक लोन पेयर आता है तो 2.5 डिग्री कम हो जाता है। तो 109.5 एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, इसमें से 2.5 डिग्री कम कर देंगे तो लाइक किसकी तरफ हो जाएगा, किसका बांड एंगल कितना हो जाएगा आपका, 107 हो जाएगा। कितना होगा आपका, 107 डिग्री हो जाएगा। यहां बात करते हैं हम लोग हैं NH2- की। तो देखिए आप यहाँ हम लोग बात करें, यहाँ हम लोग निकाल लें हम लोग यहाँ पे H और यहाँ पे क्या होगा आपका H हो जाएगा। देखिए अभी उसके पास 2 है, मतलब क्या होगा, अभी इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और एक निगेटिव चार्ज भी है। तो किसकी तरह बिहेव करेगा, देखो यहाँ पे क्या है, 2 लोन पेयर हो जाएंगे और 2 बांड पेयर। तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा और वाटर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे बांड एंगल पूछेगा आपसे तो आप बताएंगे 10 क्या होगा आपका 5 डिग्री, 104.5 डिग्री हो जाएगा। क्या होगा आपका 104.5 डिग्री हो जाएगा। अगर 104.5 डिग्री है, इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं क्या कि देखो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका, sp3 हो जाएगा। और इसका शेप कैसा होगा आपका, V शेप और बेंट शेप और एंगुलर शेप। क्या बोलेंगे, V शेप्ड या फिर हम लोग बोलेंगे या बेंट शेप, बेंट शेप हो जाएगा। वी शेप और बेंट शेप होगा। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं क्या, यहाँ देखिए किसका बांड एंगल पूछा सबसे कम है, तो देखो 104.5 हो जाएगा। मतलब कितना होगा आपका NH2- का। तो यहाँ देखो आपका क्या होगा, आपका 76 का सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 77 के लिए। ठीक है, 77 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्रमशः अधिकतम एवं न्यूनतम आयनिक गुण रखता है।
तो याद रखिएगा, अगर अधिकतम आयनिक गुण की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है आपका, धनायन का साइज बड़ा होता है और ऋणायन का साइज क्या होना चाहिए आपका, छोटा होना चाहिए। और न्यूनतम आयनिक गुण की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, केटायन का साइज छोटा और ऋणायन का साइज क्या होना चाहिए, आपके बड़े होने चाहिए। तो याद रखिएगा, यहाँ बात करेंगे अधिकतम, बोल देंगे क्या हम लोग, अधिकतम आयनिक गुण का मतलब क्या होना चाहिए, केटायन का साइज बड़ा, तो केटायन का साइज बड़ा यहाँ पे है और एनायन का साइज क्या है आपका, छोटा है। तो ये आपका हो जाएगा। न्यूनतम की बात करेंगे तो क्या होगा आपका, केटायन का साइज छोटा और एनायन का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ देखो BeCl2, यही आपका क्या होगा, आपका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब आप बोल सकते हैं क्या RbCl और क्या होगा आपका BeCl2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या 78 में। देखिए क्या दिया होगा 78 में, PCl5 अणु में बंध युग्मों के बीच बनने वाले 90 डिग्री के कोणों की संख्या है। मतलब पूछ रहा है कि PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में 90 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल बनेंगे। तो देखिए अब तो क्या होगा आपका, PCl5 की बात करें तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का। देखिए आप ऐसे बना लीजिए, यहाँ पे यहाँ Cl बना लीजिए, Cl यहाँ पे क्या होगा आपका Cl, यहाँ ले लीजिए आप Cl और आप यहाँ पे एक Cl ऐड कर दीजिए। मतलब क्या होंगे, ये सब क्या होंगे आपके एक्सियल पोजीशन पे होंगे, अक्षीय पे होंगे। एक क्या होगा आपका इक्वेटोरियल पोजीशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निरक्षीय बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, बताओ 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने बनेंगे, और पूछा जाएगा यहीं पे आपसे 180 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने बनेंगे, और यही क्वेश्चन पूछेगा 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये जो क्वेश्चन में पूछा गया है 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल। तो देखिए 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे अगर इस क्लोरीन को अगर हम लोग ऐसे उठा लें तो यहाँ क्लोरीन है, तो इसमें क्या होगा 90 डिग्री, यहाँ होगा 90 डिग्री, यहाँ क्या होगा आपका 90 डिग्री। मतलब क्या होगा आपका, आउटर द प्लेन की बात किया जाए, अगर यहाँ पे क्या होगा आपका क्या Cl जुड़ा हुआ हो तो 3 90 डिग्री बनेंगे। और इसके अगर हम लोग इनर प्लेन की बात करें तो इसकी भी क्या बनेंगे आपके 3, ऐसे ही बनेगा आपका यहाँ पे और यहाँ बन जाएगा। मतलब 90 डिग्री के कितने बन जाएंगे आपके 6 बन जाएंगे। ठीक है ना, पूछा जाएगा 180 डिग्री के कितने बनेंगे, तो देखो 180 डिग्री आउटर में ऐसे और अंदर भी क्या होगा आपका ऐसे बन जाएगा। तो 180 डिग्री कितने बन जाएंगे आपके 2 बन जाएंगे। 120 डिग्री कितने बनेंगे, देखिए यहाँ पे एक आपका ए बन जाएगा 120 डिग्री, ये आपका दूसरा बन जाएगा और तीसरा आपका ए बन जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा आपका 120 डिग्री की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आता जरूर है, इसलिए याद रखिएगा आप लोग। यहीं पे क्या होगा, पूछा गया आपसे 90 डिग्री के कोणों की संख्या कितनी होंगी, तो आप बता दीजिएगा आपको कितना 6 होगा। मतलब क्या होगा आपका 4th इज द राइट आंसर। 78 का आंसर क्या होगा आपका 4th हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं हम लोग 79 की। तो 79 की हम लोग बात करें तो देखिए क्या दिया आपका है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट की बात करेगा, एक सकारात्मक बंधन क्रम का अर्थ है स्थिर अणु। मतलब बोलेंगे अगर क्या बोलेंगे पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे, यहाँ क्या होगा पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होगा आपका स्थिर अणु। इसका मतलब क्या होगा आपका सही है, जब इसका क्या होगा आपका अगर पॉजिटिव क्या होगा आपका पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर होगा, इसका मतलब क्या होगा एक स्थिर अणु का क्या करेंगे फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पे बनता है। एक ऋणात्मक बंध क्रम का अर्थ क्या होता है अस्थिर अणु। मतलब क्या होगा आपका अगर नेगेटिव चार्ज उस पर आता है तो क्या होगा आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर में क्या होगा आपका डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं आपका अस्थिर अणु हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों क्या होंगे आपके सही हो जाएंगे। ठीक है ना, तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 4th इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, हम लोग 80 क्वेश्चन की बात करें हम लोग। देखिए क्या दिया होगा, सबसे प्रबल हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो सबसे प्रबल की बात करेंगे याद रखिएगा, जिसमें क्या बोलेंगे देखो यहाँ पे HF फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करेंगे, स्ट्रांगेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई फ्लोरीन की सबसे इसमें ज़्यादा होती है, इसलिए HF में प्रबल हाइड्रोजन बंध बनते हैं। याद रखिएगा प्रबल हाइड्रोजन बंध किसमें बनते हैं आपके HF में बनते हैं, क्योंकि HF की बात करेंगे तो फ्लोरीन क्या होता है आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो इसमें क्या होता है सबसे स्ट्रांगेस्ट बॉन्ड बनता है। अब क्वेश्चन दूसरा इसमें क्या पूछा जाएगा कि बताइए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब देखो प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड तो ठीक है आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन पूछे बताओ अमोनिया H2 में हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होते हैं, बताइए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने होगा, तो बताइएगा आपका 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कितनी होती है 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है।
पूछेगा था अमोनियम कितना होता है, अमोनियम में कितना होता है आपका 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कितना होगा आपका 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा बताइए आपका HF में कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बंध होता है। तो आप बोल सकते हैं लेकिन सबसे प्रबल बंध किस में पाया जाएगा आपका HF में पाया जाएगा, ठीक है ना। ये मैथ से पूछा जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी होती है वो अलग चीज है, प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होगा आपका HF में होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग हैं 81 की। देखिए क्या लिखा हुआ है, पिरामिडीय आकार निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, मतलब पिरामिडल शेप किसमें होगा आपका। तो SO3 की बात करें तो सल्फर ट्राईऑक्साइड की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे बना लेंगे और यहाँ पर आपका अगर स्ट्रक्चर बना लेंगे तो इस सल्फर के पूछा जाएगा बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, मीन्स क्या हो जाएगा आपका sp2। और जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है उसका शेप और ज्योमेट्री क्या होती है बताइए, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। क्या बोलेंगे हम लोग, त्रिकोणीय पिरामिडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय, देखो प्लेनर, ट्राइगोनल समतल होता है। क्या बोलेंगे, त्रिकोणीय, ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतली होगा, त्रिकोणीय पिरामिडल पूछा आपसे। CO2 की बात करेंगे तो देखो आपका क्या होगा, आपका CO2 की बात करते हैं तो CO2 का स्ट्रक्चर आपका ऐसे बन जाएगा। जब CO2 का स्ट्रक्चर आपका ऐसे बन जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, सॉरी क्या होगा आपका sp हो जाएगा, और sp से आपका ऐसे होते हैं रेखीय, क्या होगा लीनियर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रेखीय बोल देंगे। अब यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा बताइए, अमोनिया की बात करेंगे तो अमोनिया का जान लीजिए क्या होगा आपका, अमोनिया का स्ट्रक्चर आपका ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर आपका ऐसे बन रहा है तभी हमने बताया था आपसे क्या कि अगर अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सेंट्रल एटम के पास 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर होगा, मतलब कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका sp3। और जब sp3 होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पिरामिडल शेप, या बोलेंगे पिरामिडीय आकार। क्या होगा आपका, पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप बोल देंगे। और पिरामिडल शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिरामिडीय आकार। पिरामिडीय आकार हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पूछा जाएगा मान लीजिए इसके लिए, तो बता दीजिएगा आप लोग XeOF2 की बात करेंगे तो यहाँ देखिए Xe की बात करते हैं तो यहाँ आप ऐसे जोड़ दीजिए, यहाँ आप ऐसे जोड़ लीजिए, यहाँ 2 ऑक्सीजन ऐसे जोड़ लीजिए, और यहाँ पे क्या होगा, अभी एक लोन पेयर बचेगा। देखो यहाँ पे 2 2 4 2 6 तो एक लोन पेयर होगा। तो देखो 4 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा होता है, यहाँ पे sp3 क्या होगा आपका D, और sp3D में अगर 1 लोन पेयर होगा तो उसका शेप कैसा होगा आपका, सीसा शेप। कैसा होगा आपका, सीसा शेप। कैसा बताइए, सीसा शेप हो जाएगा। तो क्या पूछा आपसे, पिरामिडीय आकार का, तो क्या होगा आपका अमोनिया, 3rd इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 82 की। और जिसमें सभी बंध कोण समान है, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल जिसमें बंध कोण समान है। तो देखिए किसी भी मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो उसके बंध कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, चाहे आपका XeF4 हो, BF3 हो या CCl4 हो, तो सभी में क्या होगा आपका समान हो जाएगा। बंध कोण मतलब बाँ क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो सभी में क्या होंगे आपके समान हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 83 की बात करते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, O2 की बंध लंबाई, सॉरी O2 माइनस की बंध लंबाई O2 से अधिक है। बंध लंबाई पूछा है, बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो हम यहाँ पे जानते हैं, क्या जानते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बंध क्रम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बंध लंबाई। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होती है, या फिर ऐसे बोल दें जिसका बंध लंबाई जितना ज़्यादा उसके बॉन्ड ऑर्डर मतलब बंध क्रम उसका उतना ही कम होता है। तो O2 माइनस की बात किया जाए तो इसकी पूछा जाए क्या, यहीं पे O2 माइनस, और यहाँ क्या दिया आपसे है, O2 दिया हुआ है। तो O2 माइनस की बात करेंगे तो इसका क्या होगा आपका, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 दूना 16 और 1 17, और जिसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बताइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1.5 हो जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ पे O2 की बात करेंगे तो 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 16 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है आपका 2.0 होता है। क्या होगा आपका बॉन्ड ऑर्डर,
बंध क्रम। तो देखिए क्या पूछा, लेकिन आपसे क्या बॉन्ड ऑर्डर नहीं पूछा, बंध लंबाई पूछा। तो बॉन्ड ऑर्डर तो इसका ज्यादा है, लेकिन क्या बोलेंगे, जब बॉन्ड ऑर्डर इसका ज्यादा तो इसकी बंध लंबाई क्या होगी आपकी, कम हो जाएगी। तो सही है O2 माइनस की बंध लंबाई O2 से अधिक है, तो आंसर क्या होगा आपका, ये सही हो जाएगा। MgCl2 में NaCl की तुलना में अधिक जालक एंथैल्पी होता है, सही है। जालक एंथैल्पी की बात करें हम लोग, जिसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी, क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। जालक एंथैल्पी की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा आपका, क्या होता है आपका Q1 Q2 चार्ज अपान क्या होता है आपका साइज होता है। क्या होता है आपका, पहले चार्ज देखते हैं फिर क्या होता है आपका साइज होता है। तो देखिए यहाँ पे कितने चार्ज होंगे, 1 + 2 3, यहाँ पे क्या होगा आपका 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, MgCl2 में NaCl की तुलना में अधिक जालक एंथैल्पी होता है, तो क्या होगा आपका, ये भी आपका सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कथन फर्स्ट और कथन दोनों क्या होंगे आपके सही हो जाएंगे। तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4th इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग है 84 की बात करें। देखिए 84 में क्या दिया आपका है, BF3 का आकार है। देखिए BF3 की बात करें तो बोरान ट्राइफ्लोराइड की बात करते हैं, माफ करिएगा, BrF3 की बात बोलते हैं ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड। क्या बोलेंगे, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड की। तो Br ब्रोमीन, और यहाँ पे क्या है आपका F, यहाँ जोड़ दीजिए F, यहाँ पे जोड़ दीजिए F जोड़ दीजिए, और यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड, तो क्या तीनों ने इलेक्ट्रॉन तो यूज कर लिया, अभी इसके पास क्या 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। मीन्स आप ये बोल सकते हैं क्या, इसके पास अभी क्या होगा आपका 2 लोन पेयर अभी यहाँ पे क्या होगा आपका बचा हुआ है। तो आप ये बोल सकते हैं क्या कि बताइए, यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ BrF3 में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए इसका क्या होगा आपका हाइब्रिडाइजेशन। तो 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर है, मीन्स इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका sp3 क्या होगा आपका D होगा। और sp3D में अगर 2 लोन पेयर होता है, अगर इसको हम लोग छिपा लेते हैं तो कैसा दिख रहा है, T शेप दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, T शेप दिख रहा है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या, T आकार का होगा। क्या होगा आपका, T शेप्ड होगा, मतलब क्या बोलेंगे, T आकार का हो जाएगा। मतलब शेप क्या पूछा आपसे, क्या T शेप, तो क्या हो जाएगा आपका T आकार का हो जाएगा। तो BrF3 का आकार कैसा होगा आपका, T शेप, T आकार का हो जाएगा। ठीक है, बोलिए, चलिए बात करते हैं हम लोग, क्या यहाँ का दिया है NF3 में किसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिकतम है। जल्दी बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, किसका होगा। सभी लोग का आंसर सही है, बहुत अच्छी बात है, सही आंसर है। इसका मतलब क्या होगा आपका, सभी लोगों ने आंसर दिया है अमोनिया का। किसका दिया है, अमोनिया का। मतलब ये बोल सकते हैं क्या, NH3 की बात करेंगे में किसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिकतम है। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे बात करें तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यहाँ पर H, यहाँ पे H, और क्या होगा आपका यहाँ पे H। यहाँ देखिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेंगे, खींचने लगेंगे। इसके पास क्या है आपका, ये इधर जाना चाहेगा, और ये क्या हुआ, आप इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी खींच रहे हैं, तो हमारा रिजल्टेंट कहाँ जाएगा आपका, इधर जा रहा है। यही बात करें हम लोग NF3 की बात करते हैं, तो NF3 की अगर हम लोग बात करें यहीं पे, देखिए क्या लिखा हुआ आपका, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है। लेकिन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन की बात करते हैं तो क्या होगा आपका, इसमें किसका, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो नाइट्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींच लेगा। मीन्स ये जाना चाहिए था इधर, लोन पेयर जा कहाँ रहा है आपका, इधर जा रहा है। इसका मतलब क्या बोल देंगे, एक दूसरे क्या होंगे आपके अपोजिट में जा रहे हैं, तो अपोजिट में जा रहे हैं, तो इसका मतलब बोलेंगे हम आपसे क्या कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण अमोनिया का ज़्यादा होगा, इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा आपका कम होगा। तो आप बोल सकते हैं क्या, डाइपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू कितनी होती है इसकी, बताइए 4.90। क्या बोलेंगे, 4.90 इंटू 10 की पावर माइनस क्या होगा आपका 30 कूलाम मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, म्यू इक्वल टू 0.80 इंटू 10 की पावर माइनस 30 कूलाम मीटर होता है। ठीक है ना, बोलिए, सभी लोग का आंसर सही है।
तो ये क्या होगा आपका, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, मतलब बोल सकते हैं क्या, द्विध्रुव आघूर्ण किसका अधिकतम होगा, आपका अमोनिया का हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग हैं। XeF4 का आकार, XeF4 खंड बी की बात करें, यहीं पे देखिए खंड बी दिया हुआ है, तो XeF4 का आकार देखिए सेब की बात पूछा गया है। XeF4 की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है आपका, इसका स्ट्रक्चर आपका ऐसे बन जाएगा, और देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, 1 2 3 4 और 2 लोन पेयर हो जाएंगे, मीन्स इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका, sp3d2 हो जाएगा। और sp3d2 में अगर क्या आपका 2 लोन पेयर है, अगर 2 लोन पेयर होगा तो इसका शेप कैसा हो जाएगा आपका, स्क्वायर कैसा होगा आपका, प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वर्गाकार, प्लेनर में क्या समतलीय हो जाएगा, क्या होगा आपका, वर्गाकार समतलीय हो जाएगा। वर्गाकार समतलीय हो जाएगा। तो आप आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा आपका, XeF4 का आकार क्या हो जाएगा आपका, वर्गाकार समतलीय हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछता है आपसे, मान लीजिए कि इसका ज्योमेट्री क्या होगी, ज्यामिति क्या होगी, तो आप बताइएगा यहाँ पे sp3d2 होगा और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, तो आप बताइएगा ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकी, क्या बोलेंगे, अष्टफलकी। क्या बोलिएगा आप, अष्टफलकी बोल देंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं 87। नीचे दिए गए 2 कथन हैं, सिग्मा बंध पाई बंध से अधिक मजबूत होता है, एकदम सही है। सिग्मा बंध की बात करते हैं तो पाई बंध से क्या होता है आपका, अधिक मजबूत होता है, ये तो सही बात है। हाइड्रोजन बंध कम, मतलब बॉन्ड ऑर्डर, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल का बंध क्रम क्या होता है आपका, 1 होता है, ठीक है, एकदम सही है। H2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा, सिग्मा 1s का सिग्मा 1s2 होगा। आप जानते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होता है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2 होता है। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके 2 हैं, और एंटी बॉन्डिंग में 0 है, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए तो कितना होगा आपका 1। तो क्या होगा आपका, H2 मॉलिक्यूल में बंध क्रम 1 है, ये भी आपका आंसर क्या है, सही है। तो दोनों आंसर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। मीन्स आप बोल सकते हैं कथन फर्स्ट और कथन दोनों क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 88 की। देखो क्या लिखा आपसे है, असत्य मिलान करें, मतलब कौन सा इसमें क्या होगा आपका, असत्य होगा। यौगिक दिया हुआ आपका, ज्यामिति दिया हुआ है। तो देखिए BF3 की बात करेंगे तो बोरान के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं। फ्लोरीन 3 फ्लोरीन से जुड़ जाएगा, मतलब आप बोल सकते हैं क्या, त्रिकोणीय समतल होगा। ये तो आपका आंसर क्या होगा, एकदम सही आंसर है। बी अभी PCl5 की बात की हम लोगों ने, तो बताओ PCl5 में कितना होगा, 5 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, मतलब इसका क्या होगा बताइए। यहाँ पे ज्यामिति क्या हो जाएगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिड बोलेंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं। SF6 की बात करेंगे तो देख लीजिए SF6 का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर आपका ऐसे बनेगा, SF6 देखो ऐसे बन जाएगा, मतलब आपको क्या कर सकते हैं आप, इसका जब स्ट्रक्चर आपका ऐसे बनेगा तो आप ऐसे बना लीजिए। क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, वर्ग समतली नहीं होगा आपका सर, क्या होगा आपका बताइए, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकी हो जाएगा। क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकी, अष्टफलकी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो वर्गाकार समतल नहीं होगा, यही क्या होगा आपका, असत्य मिलान हो जाएगा। BeCl2 की बात करेंगे तो क्या होगा आपका, रेखीय होता है, ये तो आपका क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। तो क्या होगा, ये तो सब सही है और यही क्या होगा आपका, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो थर्ड इधर क्या होगा, असत्य होगा, मतलब यही आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 89 की बात करें तो देखो क्या लिखा हुआ है, बंध को N2 माइनस 2, N2 माइनस में बंध क्रम, बॉन्ड ऑर्डर का सही क्रम है। तो याद रखिएगा यही N2 दिया आपका है, क्या दिया आपसे है, N2 माइनस 2
और N2 माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, N2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो देखो याद रखिएगा यहाँ कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। बताइए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो 7 टू या कितना होगा आपका 14। अगर 14 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3.0। और यहाँ देखिए यहाँ पूछा जाएगा, बताइए 7 दूना 14 और 2 कितना होगा आपका 16 हो जाएगा। और 16 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड ऑर्डर बंध क्रम कितना होगा आपका 2.0 होगा। यहाँ देखिए 7 दूना 14 और 1 15, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन वालों का पूछेगा। बताइए बॉन्ड क्रम क्या होगा आपका, तो बताइएगा 2 कब होगा आपका 2.5 हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग एक तरीके और समझ लेते हैं। कैसे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के रिगार्डिंग हम लोग समझते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के रिगार्डिंग सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, पाई 2px, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। फिर क्या हो जाएगा आपका सिग्मा 2pz। फिर क्या करेंगे हम लोग, पाई 2px स्टार इज इक्वल टू पाई 2py स्टार। फिर क्या होगा आपका सिग्मा 2pz स्टार। अब देखिए अगर 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन हो उसके केस में क्या होता है आपका, जो जैसा है वैसा ही बना रहेगा। और अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है तब 2pz इसके पहले आ जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है 14, देखिए यहाँ पे 14 है। तो एक देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं हम लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो देखो आप देखो जिसमें स्टार लगा होता है उसको एंटी बाइंडिंग बोलते हैं, और जिसमें स्टार नहीं लगा होता उसे क्या होता है बोलते हैं बाइंडिंग बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होगा आपका B माइनस ए डिवाइड बाई 2। तो बॉन्डिंग कितने होंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो कितने हो जाएंगे 10 माइनस 2 2 4 डिवाइड बाई 2। तो 6 डिवाइड बाई 2 कितना होगा आपका 3 हो जाएगा। तो क्या होगा आपका 3 हो गया आपका। ठीक है ना। O2 माइनस 2 की बात करेंगे तो ये क्या होगा आपका पहले चला जाएगा। तो कितना हो जाएंगे आपके 2 2 4 2 6 2 8 2 10। और फिर क्या होगा आपका 11 और 12। देखो तो 10 हो जाएंगे आपके। तो बांडी में कितने होंगे आपके, देखो N2 माइनस 2 की बात करें तो बांडी में कितने होंगे 10, और एंटी बांडी में कितने होंगे 2 2 4 एक 5 और एक 6। तो 14 तक तो यहाँ पे थे, 15 16 तो 6 हो जाएंगे। तो क्या होगा 10 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 4 डिवाइड बाई 2 कितना होगा आपका 2.0 हो जाएगा। तो देखिए सही है। इसका मतलब बोल सकते हैं बंद क्रम का सही क्रम क्या होगा आपका, देखिए सबसे ज़्यादा किसका होगा आपका N2 का। तो N2 का सबसे ज़्यादा इसमें है। फिर किसका होगा आपका N2 माइनस का, तो N2 माइनस का हो जाएगा। फिर क्या होगा N2 माइनस 2 का। मतलब क्या होगा आपका आंसर, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये निकालने का तरीका है, आप इसको समझते रहिएगा, समझ के क्वेश्चन करिएगा ताकि ऐसा क्वेश्चन आए तो गलती ना हो। 2023 में यही क्वेश्चन आपका आया था, N2 मॉलिक्यूल होता है MOT का सीक्वेंस क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चों ने गलत किए थे, तो गलती आप मत करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्या 90 क्वेश्चन की बात करें हम लोग। तो फिर 90 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन फर्स्ट और दूसरा कथन सेकेंड से लेबल किया गया है। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कथन फर्स्ट की बात करें हम लोग तो क्या दिया गया आपसे, BCl3 त्रिकोणीय समतल है, एकदम सही है। BCl3 की बात करें तो यहाँ पे Cl, यहाँ Cl और यहाँ Cl जोड़ दीजिए तो 3 सिग्मा बॉन्ड होगा। और अगर 3 सिग्मा बॉन्ड होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका sp2, और sp2 होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे त्रिकोणीय समतल, क्या बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतल हो जाएगा। यही PCl5 की बात करेंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की बात करेंगे, PCl5 की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर आपका ऐसे बन जाएगा। और जब इसका स्ट्रक्चर आप PCl5 का स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा तो क्या बोलेंगे हम लोग
5 सिग्मा बॉन्ड होगा और 5 सिग्मा बॉन्ड होगा तो क्या होगा आपका बताइए यहाँ पे, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगा और sp3d होगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। और जब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय द्विपिरामिड बोलेंगे। तो ये आपका क्या कथन फर्स्ट क्या होगा आपका सही हो जाएगा। BCl3 में पूछा गया का बोरान का sp2 और PCl5 में फास्फोरस का sp3d होगा। देख लीजिए आपका सब आंसर सही है। इसका मतलब बोल सकते हैं आप कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड दोनों आपके सही हो जाएंगे। फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। मीन्स 90 का आंसर क्या होगा आपका, फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 91 का। देखिए एक क्या दिया आपका है, ओजोन मॉलिक्यूल का पूछ रहा है, परमाणु का आंशिक आवेश से मिलान करिए। एक कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड दिया हुआ है। तो अगर हम जानते हैं O3 मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर आपका ऐसे ही बनता है। अब पूछा क्या है, यहाँ फर्स्ट, यहाँ सेकेंड और यहाँ क्या दिया आपका है थर्ड। तो इसको थोड़ा हम ऐसे लिख दें तो देखिए यहाँ पूछा गया, बताओ कि क्या फॉर्मल चार्ज अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप बोल सकते हैं क्या दोनों की चार्ज, इसमें दोनों में चार्ज क्या होगा, यहाँ पे चार्ज क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। अब अपना ऑक्सीजन की बात करें यहाँ पे, तो अपना एक क्या बोलेंगे लोन पेयर इनको डोनेट कर रहा है, मतलब अगर डोनेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका पॉजिटिव चार्ज और जो एक्सेप्ट करेगा उस पर क्या होगा आपका निगेटिव चार्ज होगा। मतलब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या बताइए क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि देखो इसमें आंशिक चार्ज क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट वाले पे क्या होगा आपका 0, सेकेंड पे क्या होगा +1 और थर्ड पे क्या होगा आपका -1 हो जाएगा। तो मिला लीजिए, फर्स्ट पे क्या होगा आपका 0, सेकेंड पे क्या होगा आपका बताइए +1 और थर्ड पे क्या होगा आपका -1। तो मिला लीजिए क्या होगा आपका 0 +1 और क्या होगा आपका -1। तो आप बता सकते हैं क्या सेकेंड इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर अब बात करते हैं हम लोग हैं 92 की। तो 92 की अगर हम लोग बात करें तो जो क्या दिया N2 के आणविक कक्षक की ऊर्जा का सही क्रम है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 2023 में यही क्वेश्चन आपका आया था जिसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था, अभी हमने बोला था आपसे। ठीक है ना। तो देखिए N2 मॉलिक्यूल की बात किया जाए, N2 मॉलिक्यूल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के रिगार्डिंग हमको समझना है इसमें क्या सीक्वेंस होना चाहिए। तो देखिए क्या होगा आपका सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, फिर क्या लिखेंगे पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर क्या होगा आपको बताइए यहाँ पे सिग्मा 2p क्या होगा आपका z, फिर क्या होगा आपका पाई 2px स्टार इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, फिर क्या होगा आपका सिग्मा स्टार 2p क्या होगा आपका z, सिग्मा स्टार 2pz हो जाएगा। तो सीक्वेंस पूछा है क्या होगा, देखिए यहाँ पे तो इन्होंने पूरा सीक्वेंस तो नहीं लिखा है, इन्होंने यहाँ से सीक्वेंस लिखा है। देखो यहाँ पे पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर क्या लिखा है सिग्मा 2pz, इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है। इसको भी इन्होंने लिखा है, इन्होंने ऐसे लिख दिया है। तो ये क्या होगा हमारा, यही हमारा सीक्वेंस हो जाएगा। हम लोग बात करेंगे तो ये सीक्वेंस हमारा ऐसे ही हो जाएगा आपका। ठीक है ना। तो देखिए पाई 2py फिर सिग्मा 2p, देखो पाई 2py ये भी नहीं है, पाई 2py ये भी नहीं है, तो पाई 2py फिर क्या होगा आपका सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px स्टार इज इक्वल टू पाई 2py स्टार। देख लीजिए आपका यहीं से आपका पूछा गया है। और एनर्जी के ऑर्डर क्रम में, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के क्रम में इसको अरेंज किया जाता है। तो आप ऐसे ही इसको क्या करेंगे अरेंज कर देंगे। जब इसको अरेंज करेंगे तो क्या होगा आपका ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं हम लोग क्या 93 की। देखिए 92 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको फिर से देख लीजिएगा आप लोग, समझिएगा, ताकि देखिए 2023 में क्वेश्चन आया था तो बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन गलत थे, इसलिए आप लोग गलती मत करिएगा। चलिए अब बात करते हैं 93 की। निम्नलिखित में से किसमें पाई बंध नहीं है,
मतलब क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया आपका, आप जान लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं उसमें डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, इसीलिए हम ये बोलते हैं क्या होगा, उसमें पाई बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता है। लेकिन थर्ड पीरियड की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, आपका पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बात करें हम लोग क्या, यहाँ पर पाई बॉन्ड, देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो आप बोल सकते हैं क्या होगा, देखो यहाँ पे। लेकिन यहाँ अगर स्ट्रक्चर हम लोग बनाए तो देखो आप स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आपका स्ट्रक्चर आपका ऐसे बन जाएगा। देखो यहाँ पे क्या, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा आपका सिग्मा और पाई बॉन्ड हो जाएंगे। यहाँ SO3 की बात करें तो आपका स्ट्रक्चर आपका ऐसे बन जाएगा। जब स्ट्रक्चर आपका ऐसे बन जाएगा, देखो यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यहाँ सिग्मा और पाई बॉन्ड हो जाएगा, तो इसमें भी प्रेजेंट हो जाएगा। बात करते हैं CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, तो देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, तो यहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर भी क्या होगा, आपका पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। बात करते हैं H2O की, तो H2O का स्ट्रक्चर आपका कैसे बनेगा, आपका H2O का स्ट्रक्चर आपका ऐसे बनता है, देख लीजिए यहाँ पे 2 लोन पेयर हो जाएंगे और क्या होगा आपका 2 बॉन्ड पेयर, तो इसके पास क्या होगा आपका पाई बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होगा। मतलब क्या कह सकते हैं आप, 4th इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग है 94 की। देखो क्या दिया है, कौन अनुचुंबकीय नहीं है। तो अनुचुंबकीय का मतलब क्या होता है, क्या बोलेंगे हम लोग, पैरामैग्नेटिक। ठीक ना, तो पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑड नंबर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक, और जिसमें इवन नंबर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक। लेकिन एक्सेप्शनल केस क्या होता है, B2 एंड O2। बात करते हैं हम लोग हैं B2 की। B2 की बात करें हम लोग तो बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। 5 गुना कितना होगा आपका, 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए क्या आपका, क्या डायमैग्नेटिक। लेकिन क्या होता है, ये नहीं होता है, क्या होता है आपका पैरामैग्नेटिक। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के रिगार्डिंग जब इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो देखिए हम कैसे फिलिंग करने हैं। यहाँ पे सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, फिर बोलेंगे पाई 2px इज इक्वल टू क्या होगा आपका पाई 2py, फिर क्या बोल देंगे हम लोग सिग्मा 2pz। देखिए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हैं हम लोग, कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगा आपका, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे क्या होगा 9, यहाँ पे क्या होगा 10। देखो एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले में एक इलेक्ट्रॉन है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं क्या होगा आपका ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक ना, उसी तरीके से O2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो ये भी क्या होगा आपका होना चाहिए क्या, 16 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। अगर 16 इलेक्ट्रॉन होता तो क्या बोलते हैं हम लोग डायमैग्नेटिक, लेकिन एक भी क्या होता है, डायमैग्नेटिक नहीं होता है, होता क्या है आपका पैरामैग्नेटिक। और जो 8 नंबर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं आपके पैरामैग्नेटिक। तो देखिए सर यहाँ 10 वाले की बात करते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन वाला क्या होगा आपका होना चाहिए क्या, डायमैग्नेटिक, लेकिन क्या होता है आपका ये डायमैग्नेटिक नहीं होता है, क्या होता है आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। चलिए NO की बात करते हैं तो 8 7 15, इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है और 15 इलेक्ट्रॉन वाले क्या होते हैं आपके, हमने भी क्या बोला, जो क्या 8 नंबर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं। इनकी बात करें O2 का, तभी हमने बताया क्या होना चाहिए क्या, डायमैग्नेटिक। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है, होना चाहिए क्या आपका डायमैग्नेटिक, लेकिन डायमैग्नेटिक नहीं होते हैं, क्या होते हैं आपके पैरामैग्नेटिक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्या अनुचुंबकीय बोलते हैं। तो ये भी क्या होगा आपका पैरामैग्नेटिक होता होगा क्या आपका CO। तो CO की बात करें तो 8 से 14 14 इलेक्ट्रॉन होगा, और 14 इलेक्ट्रॉन वाला क्या हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, प्रतिचुंबकीय बोलते हैं, और प्रतिचुंबकीय बोलेंगे तो यही आपका क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 94 का आंसर क्या होगा आपका थर्ड होगा। अब बात करते हम लोग हैं 95 का, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा, सर्वाधिक बंद कोण है किसमें होगा, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। चलिए ठीक है, सभी लोग का आंसर सही हो सकते हैं, सही आंसर है। देखिए H2O की बात करें तो अभी हमने बताया था क्या, H2O की बात करते हैं तो अगर H2O बोला जाए तो इसमें कितना होता है 104.5 डिग्री होता है। मेथेन की बात किया जाए तो यहाँ क्या होता है 109.5 डिग्री होता है। ग्रेफाइट की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या होता है आपका 120 डिग्री होता है। और SO2 की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या होगा आपका लेस देन क्या होगा आपका 120 डिग्री, 120 डिग्री से क्या होगा आपका कम होगा। ऐसा क्यों कम होगा, क्योंकि देखिए जब इसका आप स्ट्रक्चर बनाएंगे आप तो सर यहाँ पे क्या होगा आपका
2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर होगा। तो जब 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर होगा, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका sp2। और sp2 वाले की बात करते हैं, अगर लोन पेयर नहीं होता तब कितना होता है आपका 120 डिग्री होता है, लेकिन 1 लोन पेयर होने की वजह से क्या होगा आपका 120 डिग्री से क्या होगा आपका कम हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे 120 डिग्री होना चाहिए, लेकिन क्या होगा, क्या बोलेंगे हम लोग लेस देन 120 डिग्री। क्या बोलेंगे लेस देन 120 डिग्री। तो बताइए सर्वाधिक बंद कोण किसका होगा आपका ग्रेफाइट का होगा। किसका होगा आपका ग्रेफाइट का हो जाएगा। ठीक है, 95 का आंसर क्या होगा आपका थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हम लोग हैं 96 की। देखिए क्या दिया आपका H2 माइनस और H2 प्लस किसका बंध क्षमता, मतलब क्या बोलेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ सर्वोत्तम है। तो याद रखिएगा जो स्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं, जिसके ऑक्टेट क्या जिसके सेल पूरे पूरे फुलफिल्ड होते हैं, जिसके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, वो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, तो उसका बंध क्षमता क्या होती है सर्वाधिक होती है। तो यहाँ देखिए O2 मॉलिक्यूल सॉरी H2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो H2 मॉलिक्यूल के पास कोई चार्ज नहीं है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो इसका क्या होगा आपका बंध क्षमता क्या होगी सर्वाधिक होगी। तो यहीं पे क्या होगा आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं इसी में आपसे कि बताओ इसमें बंध क्षमता का ऑर्डर क्या होगा, बंध क्षमता का ऑर्डर। तो याद रखिएगा देखिए H2 का तो सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर किसका बताइए H2 प्लस का हो जाएगा, फिर किसका हो बताओ H2 माइनस का हो जाएगा। ये बंध क्षमता का क्या होगा आपका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो जिसमें निगेटिव चार्ज आता है ना वो क्या होगा आपका अनस्टेबल होता है, तो अनस्टेबल होगा तो क्या बंध क्षमता उसकी क्या होगी आपकी कम हो जाएगी। चलिए बात करते हैं हम लोग 97। देखिए क्या दिया आपका निम्नलिखित यौगिक के द्विध्रुव आघूर्ण का सही क्रम है। तो आप जानते हैं क्या, आप देखिए द्विध्रुव आघूर्ण की हम लोग बात करें तो बताइए म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू 1/θ होता है। क्या बोलेंगे म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा आपका 1/θ, जिसमें देखो जिसमें थीटा की वैल्यू जितना ज़्यादा उसकी म्यू की वैल्यू क्या होती है उतनी ही कम होती है। अब अगर हम लोग बात करें यहीं पे देखो यहाँ पे क्या एक कंपाउंड ये दिया है, दूसरा ये दिया है, तीसरा ये दिया है, चौथा ये दिया है और पांचवा ये दिया है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ इस क्लोरीन की बात करें हम लोग थोड़ा सा हम लोग कलर चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे बात करें हम लोग इस क्लोरीन, देखो यहाँ पे इस क्लोरीन की बात करेंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इस क्लोरीन की बात करेंगे तो ये भी क्या होगा अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ओवरऑल क्या होगा एक दूसरे क्या करेंगे कैंसिल आउट कर देंगे। मींस अगर दो एटम 180 डिग्री पे होते हैं तो क्या होगा इसका डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। इसका मतलब बोल सकते हैं इस क्लोरीन की बात करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कहाँ का होगा आपका जिधर जुड़ा हुआ है उसी साइड क्या होगा आपका जाएगा। अब इसकी बात करते हैं हम लोग हैं तो देखिए यहाँ बात करें हम लोग क्या होगा आपका Cl और Cl की बात करें तो क्या होगा आपका ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर खींचेंगे, तो इसका क्या होगा मैग्नीट्यूड कहाँ जाएगा आपका इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इसी यहाँ पे Cl भी जुड़ा हुआ है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड मतलब द्विध्रुव आघूर्ण किसका होगा सबसे ज़्यादा तो इसी का हो जाएगा, सबसे मैक्सिमम आपका इसी का हो जाएगा। मीन्स क्या होगा बी का तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि देखो यहाँ पे क्या दिया आपका है ए और सी दोनों बराबर होंगे, कैसे। अब देखो इन तीनों की बात करें हम लोग, यहाँ पे Cl इसकी Cl की बात करें, यहाँ Cl और इस Cl की बात करेंगे, तीनों क्या है आपके 120 डिग्री पे होंगे और तीनों अगर 120 डिग्री पे होते हैं तो उसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या होगा आपका इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में Cl है उसी डायरेक्शन में जाएगा मैग्नीट्यूड। इसका मतलब बोल सकते हैं क्या ए और सी दोनों क्या होंगे आपके बराबर हो जाएंगे। यहाँ बात करें तो दो एटम जो क्या आपका पहला पोजीशन पे है तो इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इसकी बात करें तीनों एटम क्या है आपको देखिए 120 डिग्री पे हैं और तीनों अगर 120 डिग्री पे होते हैं तो इसका डायपोल मोमेंट भी क्या होता है आपका 0 होता है। तो क्या होगा आपका डी और ई क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग का आंसर क्या होगा आपका सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। मीन्स कह सकते हैं आप बी का सबसे ज्यादा और क्या होगा आपका डी और ई का क्या होगा आपका सबसे कम हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हम लोग हैं 98 की। तो देखो क्या लिखा अणु AB4E में आकृति होगी, बी क्या दिया आपका बंध युग्म दिया हुआ है, वह ई क्या दिया आपका एकांकी युग्म दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पास क्या लोन पेयर इसको बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बॉन्ड पेयर बोलते हैं। तो बना लीजिए आप यहाँ पे ए अब 4 बॉन्ड पेयर है। देखिए इसका मतलब क्या होगा आपका इसका स्ट्रक्चर हम बना लें तो आपका ऐसे बन जाएगा।
और यहाँ पे क्या होगा आपका लोन पेयर, एक लोन पेयर है। ठीक, तो क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे, बताइए कि इसकी आकृति क्या होगी, मतलब इसका शेप क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया आपका, दिया हुआ आपका पंचकोणीय द्विपिरामिड। अगर इसका ज्योमेट्री पूछता है आपसे क्या, तो ज्योमेट्री आप बता देते आपके क्या पंचकोणीय द्विपिरामिड हो जाता है, लेकिन सॉरी पंचकोणीय में क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल त्रिकोणीय द्विपिरामिड, ये तो आपका गलती हो गया। चलिए अब देखिए क्या मूड़ा वर्ग दिया गया है, तो मूड़ा वर्ग का मतलब क्या होगा आपका, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। मूड़ा वर्ग का मतलब क्या होता है, इसका शेप पूछा जाएगा आपसे। तो देखिए क्या 4 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर होगा, मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका sp3d हो जाएगा। और जिसका sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है और उस सेंट्रल एटम के पास क्या एक लोन पेयर होता है, तो उसका शेप कैसा होता है आपका, सीसा शेप होता है। कैसा होता है आपका, सीसा शेप होता है। आप जानते भी होंगे सीसा शेप हो जाएगा, और अगर सीसा शेप होता है तो क्या होगा आपका मूड़ा वर्ग बोल देंगे, क्या बोलेंगे, मूड़ा वर्ग बोल देंगे, सीसा शेप बोल देंगे। तो यही आपका आंसर क्या होगा आपका सही हो जाएगा। तो चतुष्फलकीय नहीं होगा, क्यों, चतुष्फलकीय किसको बोलते हैं, जो टेट्राहेड्रली होते हैं, तो होगा ही होगा नहीं। तो क्या होगा आपका बोथ सेकेंड एंड थर्ड, बोथ सेकेंड एंड थर्ड की बात करते हैं, तो यहाँ क्या होगा आपका, यही होगा आपका, क्या होगा आपका सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं 99 की। देखिए 99 की बात करें तो क्या दिया हुआ, ClF3 का अधिकतम अस्थायी संरचना कौन सी होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसकी हम लोग बात करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या दिया आपका है, ClF3 की बात करते हैं। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन के साथ तो इन्होंने बॉन्ड बना लिया है। देखिए यहाँ पे देखिए 3 इलेक्ट्रॉन के साथ इन्होंने बॉन्ड बना लिया है। अभी इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं आपके। देखिए तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन इनके पास हैं तो देखो आपका स्ट्रक्चर आपका ऐसे बनेगा। और इसका अगर लोन पेयर, देखो अगर हम लोग ऐसे बना लें यहीं पे, तो अगर लोन पेयर कहाँ हो, इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं निरक्षीय, बोलते हैं क्या, इसको हम लोग एक्सियल पोजीशन बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। तो अगर निरक्षीय स्थिति पे होता है तो क्या होता है, यही कंपाउंड क्या होगा आपका मोर स्टेबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन क्या होगा आपका कम हो जाएगा। जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन और लोन पेयर में रिपल्सन कम हो जाएगा, तो यही जो स्ट्रक्चर होगा क्या होगा आपका अस्थाई, सबसे अधिक अस्थाई संरचना वाला स्ट्रक्चर होगा। तो इसमें मैच कर सकते हैं आप, कौन सा होगा आपका, यही फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग है 100 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, नीचे दिए गए में सही कथन है, मतलब क्या 3 कथन दिए गए हैं, पूछा गया तीनों में से कौन सा सही कथन है। देखिए पूछा गया है, ए संकरित कक्षक सिग्मा बंध बनाते हैं। मतलब क्या होगा आपका संकरित, मतलब क्या, जब 2 एटम कंबाइन होंगे तो क्या होगा आपका, एक क्या इस ओवरलैप करेंगे तो इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका ओवरलैपिंग करेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। एकदम सही बात है, मतलब संकरित जो कक्षक होते हैं सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। एकदम आपका क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। कर्नल धनात्मक आवेश होता है। तो कर्नल का मतलब क्या होता है जान लीजिए आप लोग। कर्नल का मतलब क्या होता है, क्या बोलेंगे, केंद्र प्लस आंतरिक इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, कर्नल इज इक्वल टू क्या होता है, कर्नल इज इक्वल टू क्या होता है आपका केंद्र, मतलब क्या बोलेंगे, केंद्र प्लस क्या होगा आपका, बताइए क्या बोलेंगे हम लोग, बताइए, आंतरिक इलेक्ट्रॉन। आंतरिक इलेक्ट्रॉन, या फिर हम लोग ऐसे मान लीजिए स्ट्रक्चर के थ्रू कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए हम ऐसे समझ लें, यहाँ पे क्या दिया है, सब में क्या दिया हुआ, इलेक्ट्रॉन ऐसे दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना दीजिए। यहाँ कैसे बनाते हैं हम लोग, पॉजिटिव चार्ज ऐसे ले लीजिए, और इसके ऊपर क्या है आपके इलेक्ट्रॉन है। क्या क्या सबके ऊपर क्या है आपके इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तो क्या केंद्र प्लस आंतरिक इलेक्ट्रॉन, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कर्नल धनात्मक आवेश लेता है। तो ये भी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। तो दोनों आपके क्या होंगे, आपके सही हो जाएंगे। ओजोन में केंद्रीय ऑक्सीजन पर फॉर्मल आवेश मतलब फॉर्मल चार्ज धनात्मक होता है। देख लीजिए
ओजोन का स्ट्रक्चर बना लीजिए आप। O3 मॉलिक्यूल की बात करें तो देखो क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर आपका ऐसे बन जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, आपका कोऑर्डिनेट बांड से जुड़ेगा और अपना 2 लोन पेयर इनको डोनेट करेंगे और जो डोनेट करता है उस पर क्या आता है पॉजिटिव चार्ज और जो एक्सेप्ट करता है उस पर क्या आता है नेगेटिव चार्ज। और देखो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 0 चार्ज जाएगा। तो क्या होगा आपका, ये भी आपका आंसर सही हो जाएगा। मीन्स आप बोल सकते हैं ए, बी और सी तीनों आंसर आपके सही हो जाएंगे। तो ये रहे हमारे 76 से लेकर के 100 क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। और देखिए यहाँ पे जो है कि आपका इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ऐसे हम लोग क्या बोलेंगे, कर्नल। ठीक है ना। तो देखिए 51 to 75 क्वेश्चन शिल्पा मैम ने किया, 76 से हमने किया। ठीक है ना। फिर अगले टेस्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।